प्रिय मित्रों, आज आप सबको यह बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कि पूरे देश में जो विकास का मूल आधार बिजली है, उस बिजली के कानून में केंद्र की सरकार व्यापक स्तर पर संशोधन करने के माध्यम से कुछ चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के कारण इस बिजली के सेक्टर में भारी तबाही मचाए जाने, बिजली सेक्टर के कर्मचारियों के हितों के साथ ही देश के वह 80% गरीब पिछड़े व किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का जो कुचक्र चल रही है, उसके विरोध में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में लगभग 15 लाख बिजली कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर भारी विरोध कार्यक्रम आज आयोजित किया। उत्तर प्रदेश में बिजली की जो तापी परियोजनाएं चाहे अनपरा ओबरा, पारीछा, हरदोईगंज, जवाहरपुर अथवा पनकी हो, या हमारी सभी जल विद्युत की परियोजनाएं एवं वितरण के उपकेंद्र गृहों तथा बिजली के तमाम कार्यालयों और मुख्यालय पर शक्ति भवन पे हमारे सभी जो है संवर्ग के बिजली कर्मचारी साथियों ने संयुक्त रूप से मिलकर एक विरोध दिवस, काला दिवस के रूप में मनाया। प्रातःकाल 9 बजे से ही काली पट्टी बांधकर लोगों ने अपने अपने ड्यूटी पर, अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्य किया और एक विरोध जताते हुए मध्याह्न में लगभग 1 से 3 के बीच सभी जिला मुख्यालयों पे विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले सामूहिक रूप से एक विरोध सभा भी आयोजित की। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के राजधानी मुख्यालय लखनऊ पे विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का एक घटक संघ, जिसमें राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण घटक संघ है, उसके केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव भी उसमें सम्मिलित होकर प्रमुख सचिव ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन माननीय श्री अरविंद कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश के सभी बिजली निगमों के अध्यक्ष भी हैं, उनसे प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर के आज के इस विरोध कार्यक्रम के साथ ही विरोध नोटिस से ज्ञापन देते हुए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए अपील किया है कि यह जो बिल आ रहा है, संसद के पटल पर आने वाला है, यह देश के आम नागरिकों, किसान एवं आम जनता के साथ ही बिजली क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों के साथ भावी अशिक्षित बेरोजगारों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा करेगा और कुछ चंद पूंजीपतियों को इसका लाभ देकर बिजली के क्षेत्र को नेस्तनाबूद करने का एक माध्यम होगा। जिस कारण ही देश के कई प्रांतों के मुख्यमंत्री, चाहे केरला के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, या आपका तेलंगाना या पांडिचेरी के माननीय मुख्यमंत्रीगण ने भी इसका स्पष्ट रूप से विरोध किया है कि ये प्रस्तावित बिल जनता के हितों के विपरीत है और प्रदेश सरकार को जो बिजली का अधिकार प्राप्त हुआ था सब्सिडी देने का, सब्सिडी जैसे ही समाप्त होगी, निश्चय ही बिजली किसानों के लिए, चाहे आम गरीब मजदूर और जो है गांव में बसने वाले बत्ती पंखा के उपभोक्ताओं को महंगी होगी। इससे सब्सिडी समाप्त होती है। जहां आज बिजली किसानों को 2 रुपये पर यूनिट के आसपास मिल रही है, आने वाले दिनों में 7.5 रुपये पर यूनिट मिलेगी। वहीं ग्रामीण बत्ती पंखा के उपभोक्ताओं को भी 3-3.25 रुपये पर यूनिट है, वो लगभग 9 से 10 रुपये पर यूनिट होगी। यह जो योजना है सरकार की, देश के कुछ चंद पूंजीपतियों को लाभ देने की योजना, कहीं न कहीं जन विरोधी है और देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ जैसा होगा। इसलिए संगठन संयुक्त संघर्ष समिति बैनर के साथ ही देश के स्तर पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर, जिसको शार्ट नेम में NCCO ट्रिपल ई के आह्वान पर पूरे देश में आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर विरोध करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए आज पुनः इस कार्यक्रम में जिस प्रदेश के कोने कोने से विशेष रूप से संघर्ष समिति के घटक संघ का, जूनियर इंजीनियर संगठन का महासचिव होने के नाते मैं अपने एक एक सभी समर्पित सदस्यों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मित्रों को हृदय से आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपसे यह अपील करते हैं कि आप अपने जोश और जज्बे को बनाए रखेंगे। देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, उस ऊर्जा उद्योग के साथ ही संगठन और समाज और संवर्ग के प्रति हमारी जिस स्तर पर भी संघर्ष करने की आवश्यकता होगी, आने वाले दिनों में हम पूरी मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह संगठन और उत्तर प्रदेश का विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति और राष्ट्रीय स्तर पर NCCO ट्रिपल ई यह अपील एवं आह्वान करती है कि ये जो प्रस्तावित बिल है, इसको तत्काल प्रभाव से इसे ड्राफ्ट करने का प्रयास करें, जिससे कि देश में जो एक औद्योगिक शांति
फैलने की आशंका है या लोकतंत्र में जो लोगों को आस्था भरोसा है वो कहीं न कहीं बना रहे और अशांति को रोका जा सके और कोविड-19 में जो है महा योद्धा के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे बिजली के एक-एक कर्मचारी, चाहे वो संविदा के लोग हों, चाहे वो हमारे लाइन स्टाफ हों, चाहे वो बहादुर साथी जूनियर इंजीनियर या अभियंता हों, इन सब के जो है मनोबल को, हौसला को अफ़ज़ाई करते हुए हम उत्तर प्रदेश और देश में एक अमन चैन और शांति का माहौल व्याप्त कर सके। इन्हीं अपील और भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय संगठन, जय संघर्ष समिति, जय एनसीसीओ ट्रिपल ई।